इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। जो अभी वर्तमान में जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और उसमें अमेरिका की भागीदारी है, तो ऐसी स्थिति में जो संकट पैदा हुआ है खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से, जो है तेल का संकट पैदा हुआ है, गैस का संकट पैदा हुआ है, तो इस संकट से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का ऐलान किया गया है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री साथ में नहीं जुड़े हैं, लेकिन और जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो बैठक में वर्चुअली पीएम मोदी से उन्होंने बैठक की है और इस पर चर्चा की गई है। तो हम आपको बताएं, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़े हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी जुड़े हैं, और उसके अलावा जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। तो बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध के हालात हैं, युद्ध हो रहा है और तेल सप्लाई पर मंडराते हुए खतरे को देखते हुए पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई है। बैठक का मेन एजेंडा ये सुनिश्चित करना है कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और ज़रूरी सामानों की सप्लाई न रुके और आम जनता पर इसका बोझ न पड़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी की और सभी दलों की राय जानी गई कि किस तरह से इस संकट से निपटना है। वैश्विक संकट है, बड़ा संकट है और देश में भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है, वो देखने को मिल रहा है। गैस संकट तो लगातार दिख रहा है। हालांकि सरकार का ये भी दावा है कि गैस संकट जो है फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, कालाबाजारियों की वजह से जो है ये संकट पैदा हो रहा है। कालाबाजारी जो है इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तक फिलहाल जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर युद्ध लंबा खिंचता है, ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच का जो युद्ध है अगर लंबा खिंचता है तो क्या होगा। परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई उन्हीं इलाकों से होती है। ईरान के रास्ते जो स्टेट हॉर्मुज़ हैं, वहाँ से ये सप्लाई होती है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सरकार की तरफ से तमाम जो है आगे के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक की गई है। तो हम आपको बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल मच जाए, लेकिन अपने भारत में तेल, गैस समेत सभी ज़रूरी सामानों की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। और इसको लेकर ये काफ़ी अहम बैठक है, मुख्यमंत्रियों की बैठक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुटे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें जुड़े हैं, और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो जुड़े हैं। हम आपको बताएं कि बैठक में केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। तो बैठक काफ़ी लंबी चली है, जैसा कि बताया जा रहा है। पीएम मोदी लगातार मिडिल ईस्ट पर नज़र बनाए हुए हैं और हाल में ही पीएम मोदी ने देशवासियों को आगाह किया था कि मिडिल ईस्ट का ये संकट भारत के लिए लंबी मुसीबत खड़ी कर सकता है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन योजनाओं को कामयाब बनाने की असली जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करें जिसमें आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों पर कोई आंच न आए। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में संकट होता है तो केंद्र और राज्यों को मिलकर एक परिवार की तरह लड़ना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि ये संकट की घड़ी है, उनको पहले ही उन्होंने आगाह किया था और मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि अपने अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करें जिससे आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों पर कोई आंच न आए। और याद दिलाया उन्होंने कि देश में जब भी संकट होता है तो केंद्र और राज्यों को मिलकर एक परिवार की तरह लड़ना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश
विश्व के अंदर अगर यूँ कहा जाए वैश्विक संकट जो है, जिस तरह से ईरान युद्ध के बाद पैदा हुए हैं, ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद, और अमेरिका की जिस तरह से भागीदारी है, उसमें मामला काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर यूँ कहा जाए कि कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, ईरान भी डटा हुआ है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी युद्ध के लिए डटा हुआ है। लेकिन अमेरिका युद्ध विराम चाहता है, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। और इस बीच देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस स्थिति से निपटने के लिए कि आने वाले दिनों में कोई परेशानी न पैदा हो, उसके लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से आज ही बड़ा फैसला लिया गया कि 10-10 रुपये डीजल और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी घटाया जाएगा। वैसे में अगर डीजल की बात करें तो उस पर एक्साइज ड्यूटी शून्य हो गया है, जबकि पेट्रोल पर 10 रुपये घटाने के बाद महज 3 रुपये का एक्साइज ड्यूटी है वो लगेगा। तो बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। हालांकि आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी के पॉकेट से उतने ही रुपये खर्च होंगे जितने अभी तेल के लिए उन्हें दाम लग रहे हैं। लेकिन इसका असर ये पड़ेगा कि जो कंपनियों पर बोझ पड़ रहा है, कंपनियां जो हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनियों पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो सरकार ने उन कंपनियों का बोझ कम किया है ताकि जो दाम जो है वो स्थिर रह सके, तेल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी न हो। तो बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। और आगे अब क्या रणनीति होगी, किस तरह से केंद्र और राज्य को मिलकर चलना होगा, ये जो है रणनीति तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि मिलकर चलना होगा एक परिवार की तरह, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये संकट बढ़ता है तो एक परिवार की तरह ही इस समस्या से निपटना होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब तक मिलकर नहीं चलेंगे तब तक किसी भी समस्या का निपटारा नहीं किया जा सकता है। और ये जो वैश्विक समस्या है, इससे निपटने में सभी की सहयोग की जरूरत है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।